जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, क्या आप मैथमेटिक्स से परेशान हैं? बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि सर गणित नहीं समझ में आती है। तो क्यों ना स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और पता लगेगा कि आपको गणित आती है या नहीं। आप चौंक जाएंगे। सुबह 9 बजे मैं बिल्कुल जीरो से मैथ पढ़ा रहा हूं, शिखर तक ले जा रहा हूं विद क्वेश्चंस के साथ। तो उठाइए पेन और उठाइए एक नोट्स, मेंटेन करिएगा। इस वीडियो से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या है, क्या उनमें अंतर है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। हम पॉइंट वाले, दशमलव वाले क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं, तो वो 1 नैनो सेकेंड में आप कैसे बिना पेन की सहायता से कर सकते हो। तो चलिए, यहां पर हेडिंग डलनी चाहिए स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और जातीय मान यानी फेस वैल्यू। आखिर ये क्या है? देखिए, कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर कोई क्वेश्चन हमें एग्जाम में इस तरीके का दे दिया जाए और इस तरीके का दे दिया जाए तो हमसे ये पूछेगा कि या तो स्थानीय मान बता दो या तो दशमलव संख्याओं में जातीय मान बता दो, या नॉर्मल संख्याओं में स्थानीय मान बता दो, या नॉर्मल संख्याओं में फेस वैल्यू या जातीय मान बता दो। ठीक है, मैं क्वेश्चन ही डायरेक्ट ले लेता हूं। क्वेश्चन डायरेक्ट मैं तब लूंगा जब यहां पर मैं लूंगा है आपके सामने। यहां पर क्या दूंगा? 4 ऑप्शन भी दूंगा, लेकिन पहले 2 कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं। ठीक है, यदि पहली बार हैं आप चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें। वाकई में अगर सीरियस हैं, एक सरकारी सीट के लिए सिलेक्शन अगर चाहते हैं अपने परिवार के लिए, सब्सक्राइब कर लें। स्थानीय मान को हम कहते हैं क्या? प्लेस वैल्यू। इसलिए स्थानीय मान में मैंने पी रखा है, और जातीय मान को कहते हैं फेस वैल्यू, इसलिए जातीय मान में हमने यफ लगाया है। समझिए, हम बच्चों की तरह जब पढ़ते थे कक्षा 8 में, कक्षा 6 में, 7 में, आपने खूब अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को किया होगा कि एक टीचर हमारा क्लासरूम में हमें देता था कि भाई ये बताओ कि 7, 8, 9 में 8 का स्थानीय मान क्या है। तो हम लोग क्या करते थे? ऐसे ऐसे कर लेते थे। तो जिसमें हम ये करते थे कि भाई 9 है तो 9 रहेगा, 8 है तो 8 लिख लिया, और उसके बाद कितने अंक हैं तो भैया 1 अंक है, 0 लगा दिया। 7 का अगर स्थानीय मान पूछता था तो 7 लिख लिया। जो संख्या का पूछता है वो संख्या उसके नीचे, और कितने 7 के बाद अंक हैं दाहिनी तरफ, तो उसके बाद जितने अंक हैं उतने हमने शून्य लगा दिए। तो दोस्तों, बस इतना ही तो है। अगर मैं ये पूछ दूं कि 86, 78 में 8, 6, 7, 8 में 6 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो मैंने 6 के नीचे लाइन खींची और जिसका पूछा जाता है उसके नीचे वही अंक रखा जाता है। यानी 6 का पूछा है तो 6 रखा, और 6 के बाद कितने अंक हैं तो अंक हैं 2, यानी 7 और 8 है तो 2 मैंने अंक नहीं लिखने हैं, 2 मैंने क्या लिखने हैं? 0 लिख देने हैं। यही आंसर हो जाएगा। लेकिन जातीय मान तो बहुत सिंपल होता है। जातीय मान को यफ कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं। जातीय मान संख्या में, अगर इसी संख्या में अगर पूछ दूं कि भाई ये बताओ कि जातीय मान क्या होगा, तो भैया क्या हो जाएगा? यानी यहां पर जाति लिख लेना। जातीय मान क्या हो जाएगा? तो वही संख्या जो पूछी जाती है। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जैसा आप दर्पण में दिखा दो, मिरर में दिखा दो, शीशा में दिखा दो, वो बिल्कुल वैसा वैसा। मेरी बात समझ रहे? उल्टा तो ही जाता, लेकिन अंक तो एक ही रहेगा। तो 8 से 7, 8 में 6 का जातीय मान फेस वैल्यू क्या रहेगा? 6 का। अगर कोई भी आपसे, कोई शख्स, कोई परीक्षा में पूछ लिया जाए कि 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में ये बताओ 5 का जातीय मान क्या होगा, तो 5 का जातीय मान दोस्तों 5 ही रहेगा। तो आंसर के ऑप्शन में केवल आपको 5 ही ढूंढना पड़ेगा। यह बात आप दिमाग में फीड कर लो। अगर आपसे कल को पूछ दे कि 2, 4, 5, 7 में ये बताओ 4 का स्थानीय मान क्या है, तो 4 को लिख लिया और स्थानीय मान के 2 अंक हैं तो 2 0 लगा दिया, और 4 का अगर मैं जातीय मान पूछ दूं तो आंसर 4 ही रहेगा। क्लियर है? तो ये बात दिमाग में फीड होनी चाहिए। थोड़े से कठिन कॉन्सेप्ट पर आते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं और फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर हम यहां पर एक एक क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन से मैं ऑप्शन दूंगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान बताइए। तो सभी का मैं एक बार स्थानीय मान बता देता हूं, फिर आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके कोई भी भैया, कोई भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाता है तो आप उसको हैंडल कर पाओगे मिनिमम सेकंड में। 97632 का स्थानीय मान आपको बताना है, जबकि ध्यान रहे आगे 0 लगा है और पॉइंट लगा है। दशमलव की संख्याओं में बिल्कुल उल्टा होता है। हम भाई सिंपल सी बात करें कि अगर मुझे टीचर मेरा जो एक क्लासरूम में देता था कि 1, 2, 3, 5, 7 में
3 का स्थानीय मान क्या था, तो 3, और देखा कि भाई कितने जीरो हैं, कितने संख्याएं हैं 3 के बाद, तो 2, तो मैंने कहा 3 का 300 हो जाएगा। लेकिन ये आसान था। अब बात आती है दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालें, प्लेस वैल्यू कैसे निकालें। अब अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि भाई ये बताओ कि 6 का स्थानीय मान कितना होगा, दशमलव संख्याओं में 6 का स्थानीय मान कितना होगा, तो मुझे याद रखना है इसमें उल्टा होता है। बिल्कुल इसमें बिल्कुल क्या होता है, उल्टा होता है। अभी तक मैं इधर चलता था, अब मुझे इधर चलना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 2 का निकालूंगा तो मैं 2 तो लिख दूंगा, लेकिन यह बताओ कि दशमलव तक कितने अंक हैं। दशमलव तक कितने अंक हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो मैंने कहा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मैंने लगा दिया, यही आंसर हो जाएगा। यही दोस्त आंसर हो जाएगा दशमलव संख्याओं में बिल्कुल उल्टा। नॉर्मल संख्याओं में मुझे दाहिने तरफ चलना होता है, दशमलव संख्याओं मुझे बाएं तरफ चलना होता है। यह बात दिमाग में फीड कर लो। अगर मैं आपसे कह दूं कि 3 का स्थानीय मान कितना होगा दशमलव संख्याओं में, तो मैंने कहा 3, तो मैंने भैया लिख लिए। और अगर 3 मैंने लिख लिए दोस्तों, तो आपको मुझे यह बताना होगा कि 3 के बाद कितनी संख्याएं हैं। तो भैया मैं कहूंगा कि 3 संख्याएं हैं, तो 0 लगा दिए मैंने, 3 हो गया भैया मेरा काम। अगर मैंने कहा 6 दोस्तों, तो 6 लिख लिया मैंने। 6 के बाद कितनी है, 2 है, तो 6 के बाद 2 है, तो मैंने दशमलव लगाया, काम हो गया। मैंने कहा अगर 7 है दोस्तों, तो 7 के बाद कितने अंक है, तो 7 के बाद 1 अंक है, तो मैंने कहा दशमलव लगाया, काम हो गया। और 9 है, तो 9 के बाद कुछ नहीं है, तो मैंने 9 के बाद पॉइंट लगा दिया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, एक तरीके से और कर सकते हैं। अगर 2 की बात करी तो 2 को बटे में भी हम कर सकते हैं कि कितने अंक है 2, तो यहां पर मुझे पूरा लेना होता है, फिर तो मुझे 5 लगाने पड़ते हैं। भाई 4 तो 0 लगेंगे, साथ में 1 रहेगा, लेकिन 0 नीचे 4 ही लगेंगे। ये बात दिमाग में फीड कर लो। आपको दोनों तरीके से बता दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं विद ऑप्शन के। 24 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल बताओ। कितना अच्छा क्वेश्चन है। 2 के स्थानीय मानों का योगफल आपको बताना है। दोस्तों बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। 2 के स्थानीय मान मतलब इसमें 2 बार 2 आया है। अब 2 बार अगर 2 आया है, तो 2 बार दोनों के स्थानीय मान अलग अलग निकालने पड़ेंगे, और फिर उनका जो भी योग आएगा वही आंसर होगा। तो मैंने कहा 2 4 2 4, यही तो है। 2 4 2 4 में अगर मैं स्थानीय मान 2 का निकालता हूं, तो 1 का हो जाएगा क्या, 20 हो जाएगा, और 1 का क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। भाई यही तो मेरे हिसाब से तो यही बन रहा है। अब आप बताओ क्या बन रहा है, क्योंकि यार देखो ये 2 है, इसके बाद कितने, ये तो नॉर्मल संख्या ना, दशमलव तो है नहीं, तो मुझे दाहिनी तरफ चलना है। तो भाई 2 को मैंने लिख लिया, और 1 है अंक, तो भैया मैंने 0 लगा लिया, और यहां 2 को लिख लिया, 3 अंक है, तो 3 0 लगा लिए। 2020 में अगर देखूंगा तो 2020 ही तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि योगफल है। अगर मुझसे कहता माइनस कर दो, यानी अगर घटाना होता तो मैं घटा देता, तो मेरा आंसर कुछ और आता। सिंपल सी बात है। नहीं समझ में आया तो इसी क्वेश्चन को समझा देता हूं मैप से कि भाई 2 को हमने लिख लिया 2, और 1 अंक है दाहिनी तरफ, तो 1 0 लगा लिया। 2 को मैंने भाई 2 ही से मुझे मतलब है कि 2 के स्थानीय मान, मुझे 4 से मतलब ही नहीं है। मैं 2 की बात कर रहा हूं, तो 2 के पीछे कितने जीरो में लगाऊंगा, क्योंकि मुझे 4 2 4 में हमें 3 अंक दिख रहे हैं। तो मैं कहूंगा 20 प्लस 2000 बराबर 2020। सिंपल सी बात है। तो 2020 क्या हो जाएगा, मैंने यही ऑप्शन मारा था, तो आंसर भी किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन ए लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32071 में 7 के अंकित मान का अक्षर क्या होगा। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आप कहोगे कि सर क्या पढ़ा रहे, स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट करी होगी बहुत सारे बच्चे देखते ही खन भाग गए होंगे कि ये सर क्या आएगा, लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं। क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं ना कि 29503 में 5 का स्थानीय मान तथा 32071 में 7 का अंकित मान निकालो और क्या होगा, स्थानीय मान का अक्षर क्या होगा। तो दोस्तों मैं इसमें बता देना चाहता हूं, अक्षर का मतलब है कि यहां पर अंकित मान का अक्षर का मतलब है यहां पर घटाओ। एक चीज और यहां पर लिखना जो है घटाओ, ठीक है। जब ये चीजें निकल आए तो उसका घटाओ क्या होगा, उसका घटाओ क्या होगा। 29503 में 5 का स्थानीय मान निकालो और 32071 में 7 का अंकित मान निकालो और फिर उसको घटा के जो भी चीज बचे, जैसे ऊपर अभी योगफल किया ऐसे ही घटाओ करना है और जो घटाओ में आए वही आंसर होगा। तो हमसे पहले देखो क्या कह रहा, 29503 में 5 का स्थानीय मान, तो 5 कितने संख्या के बाद है, 5 जो है कहां पर लिखा है,
तो 5 वैसा लिख लिया। 5 के बाद दाहिनी तरफ कितनी संख्याएं हैं, तो 2 हैं, तो 2 लिख लिया। अब 32,071 में 7 का अंकित मान को ही दोस्तों फेस वैल्यू कहते हैं। ये भी नोट कर लो, मैंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे पता था आगे क्वेश्चन है तो आप गलत करोगे, इसलिए ऊपर जो लिखा है आपने वहां पर एक चीज और बढ़ा लो कि जातीय मान को ही अंकित मान कहते हैं, जातीय मान को ही फेस वैल्यू कहते हैं, जातीय मान को ही क्या, मिरर वैल्यू कहते हैं। ठीक है, 500 हो जाएगा। इसमें क्या आएगा भैया, इसमें 7 तो 7 ही आएगा, चाहे अंकित मान पूछे, चाहे कितनी बड़ी संख्या लिख दे, रेल जैसी लगा दे, संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर उसमें अंकित मान पूछा, जाति मान पूछा, तो उसमें जिसका पूछा है वही आंसर हो जाएगा। तो मैंने कहा इसमें 7। अब बोला घटाओ, तो भैया घटाने के लिए मेरे हिसाब से तो मेरा इतना मैथ कमजोर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 493 हो जाना चाहिए। क्या 493 होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 500 से मैंने 7 घटा दिया, 493 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो समझो कि 5 का क्या स्थानीय मान होगा, प्लेस वैल्यू होगा 500, क्योंकि 5 को लिख लिया, 2 डिजिट है, 2 जीरो लगा लिए, फेस वैल्यू 7 में 7 का होता है, घटा दिया, 493 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 493। 8 क्वेश्चन है मात्र दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान का अक्षर और जातीय मान का मान बताइए। यहां पर कुछ चीजें यहां पर क्या हो गई हैं, मिस हो गई हैं, जो मैं लिखे दे रहा हूं दोस्तों, इसमें भी आपको पूरी तरीके से घटाओ। क्वेश्चन तो खैर ऐसे ही पूछा गया था, ऑप्शन से पता चल जाता है कि घटाओ करना है या जोड़ करना है। क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देख लीजिए, आप खुद ही पता चल जाता है। देखो, पहले 1 2 3 4 5 में 3 का स्थानीय मान का अक्षर और जातीय मान का यहां पर मान बताइए, और जो भी मान आए उसको घटाने के बाद जो हमारा टोटल बचता है वो ऑप्शन में आप क्लिक करिए। बताइए कि 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान का अक्षर और जातीय मान को बताना है, आपको कमेंट करना है क्या आंसर होगा। दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन का जो है मैं लेवल देखूं, तो आप कहोगे कि भैया यहां पर आपको बताना होगा, यहां पर अंकित मान का अंतर और 3 स्थानीय मान के अक्षर और जातीय मान का अंतर, आप अंतर लिख लिया करो, यहां पर अंतर बताइए। ठीक है, अक्षर जातीय मान का अंतर बताइए, तो मैं कहूंगा कि 1 2 3 4 5 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 को 3 लिख लिया और 0 0 कर दिया, 300 हो गया। अब मैंने कहा कि 3 का स्थानीय मान हुआ और 3 का जातीय मान भी बताना है, तो 3 का जातीय मान 3 होता है और अंतर के लिए 300 से मुझे 3 घटाना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से तो भैया 297 आएगा। 297 आएगा, क्योंकि इस संख्या में प्लेस वैल्यू 300 होगी और फेस वैल्यू 3 होगी, तो इसका जो अंतर है वो 297 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 अलग कॉन्सेप्ट का है। क्वेश्चन नंबर 5 एक अलग कॉन्सेप्ट का है। 0.0159 में 1 के स्थानीय मान का आपको यहां पर बताना है कि मान क्या होगा, जवाब दीजिएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन बिल्कुल दूसरे तरीके का है, लेकिन है दशमलव वाला ही। लेकिन आपको अगर ऑप्शन से खेल जाए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई 1 का स्थानीय मान आपको बताना था, तो मैंने कहा कि आप 1 लिख लो, और अगर 1 लिख लिया तो अब बाईं तरफ बढ़ना है, जितने जीरो हो उतने लगा दो भैया, जितने सब अंक हो उतनी आप जीरो लगा दो, तो भैया ये आंसर हो जाता था। यही तो है, 5 की बात करता तो जितने होते तो भैया ये हो जाता। लेकिन यहां तो कुछ दूसरा ही है, यहां कुछ दूसरा है, यह कि भैया यहां पर ये लगाऊं, ये लगाऊं, ये लगाऊं या ये लगाऊं। तो देखो, बहुत सिंपल है। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको 1/100 ही लिख सकता हूं, तभी मैं 2 हटा के यहां पर क्या लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आप यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिए, 1/10 को मैं क्या लिखता हूं, 0.1 लिखता हूं। ठीक है, 1/10 को 0.1 लिखता हूं। इसी तरीके से 1 है तो इसमें क्या है, इसमें 1 है, तो यहां पर 100 को मैं क्या लिखूंगा, 100 को लिखूंगा 0.1 लिखूंगा। तो ये दोस्तों ये है, तो ये दोस्तों ये है, तो आंसर ऑप्शन सी जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। 1 पॉइंट यहां पर क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, थोड़ा सा और कठिन लेते हैं।
985.32 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात करो। 985.32 में 2 का स्थानीय मान, तो मुझे इस संख्या से मतलब ही नहीं दोस्तों। मुझे इससे क्या मतलब है, दशमलव संख्या तक मुझे मतलब रहना है, ठीक है। 2 मुझे 32 में दिख रहा है, पॉइंट 32 में दिख रहा है। मैंने कहा भैया 2 लिख लिया है, अब मुझे बाईं तरफ बढ़ना है, तो मैंने कहा 1 अंक बाद लगा है, तो 1 मैंने लगा लिया और यहां लगा लिया। तो मुझे पता है कि पॉइंट 2 पर है, तो मैंने कहा कि पॉइंट अगर 2 पर है तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, 2/100 होगा या 2/200 होगा। आप बताइएगा। 2 का 100वां भाग होगा। 2 का क्या होगा, 100वां भाग होगा। दोस्तों यहां पर ऑप्शन में गड़बड़ हो गया, कुछ ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो ब्रिलियंट बच्चे हो, यहां पर कुछ भी आप कर लो, ठीक है। ऑप्शन में क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, 2 का 100वां भाग। अच्छा ये बताओ कि अगर यहां पर ऐसे होता तो 1000वां भाग हो जाता, तो तुरंत 1000वां भाग हो जाता। तो ये चीजें आपको दिमाग में फीड करनी पड़ेंगी। 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा फर्क है, समझ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट में परेशानी नहीं आएगी। 495.129 में 9 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिएगा। 495.129 में 9 के स्थानीय मान को ज्ञात करना है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में 495.129, ये 9 है, ये 9 का स्थानीय मान है, और 9 का अगर स्थानीय मान देखना है तो मैं ये कहूंगा कि मुझे आगे से मतलब नहीं। देखो जिसमें अंडरलाइन होगी वही 9 का स्थानीय मान आपको दे। भाई 2 है 9, या तो इसका पूछेगा या तो इसका, अब परेशानी हो जाएगी। लेकिन भैया अंडरलाइन इसमें है तो यही वाला 9 पूछ रहा है, क्वेश्चन में साफ साफ दे दिया है, तो मुझे भैया इससे मतलब नहीं है। अभी 129 में स्थानीय मान अगर देखा जाए 9 का, तो 9 लिख लिया भैया, और 2 है तो मैंने 2 कर लिया, पॉइंट लगा दिया। कोई समस्या, कोई समस्या है? तो अगर 2 कर लिया है तो क्या दिक्कत है? तो भैया यहां पर पॉइंट इतना ही तो था, मैंने कहा 3 है तो 3 जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो हो जाएंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1000 वाला ऑप्शन हो जाएगा। यही तो है, साफ साफ लिखा है, यही तो साफ साफ लिखा है। अब यही क्वेश्चन 8वें में लेता हूं, सवाल चेंज कर देता हूं, सवाल चेंज कर देता हूं। आंसर क्या होगा, आंसर देखो जमीन आसमान का आंसर में फर्क आ जाएगा। 495.129। देखो 495 जब सेम संख्या हो तो फिर मुझे लास्ट वाले से मतलब नहीं होनी चाहिए, हमें जो पूरी संख्या है मैं उसी पर फोकस करूंगा, ठीक है। तो मुझे इस बार इसमें 9 में देखना है, तो मैंने कहा 9 और 1 अंक बाद 0, यहां पर 1 अंक है तो 9 जीरो हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कुछ भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा यहां पर, ठीक है। ये गलत हो गया, नीचे यहां पर ऑप्शन नहीं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 90 आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर अगर आपने क्या मारा है, सी मारा है, तो बिल्कुल सही है। तो ये बताइए दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट 8 नंबर का, 8 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, ये 8 क्वेश्चन तो मैंने यहां पर बताए हैं, लेकिन उसके पहले मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है ये 2 क्वेश्चन, यानी ये 10 क्वेश्चन आपके ये क्वेश्चन हो गए, और इसके पहले ये कॉन्सेप्ट बताया है, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए कैसा रहा एक बार फिर से समझ लीजिएगा। फेस वैल्यू या अंकित मान 5 का अगर पूछता है तो 5 ही रहेगा, 4 का पूछता है तो 4 रहेगा, 8 का पूछता है 8 ही रहेगा। अगर यहाँ स्थानीय मान प्लेस वैल्यू पूछता है तो वो प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस स्थान पर है, किस प्लेस पर है। तो 8 का 8 गुणे 1 8 ही रहेगा। गुणे 1 का मतलब यही है कि 8 का बताया तो 8 गुणे 1, 8 के बाद कोई जीरो नहीं तो 8 ही रहने वाला है। 4 के बाद कितने अंक हैं, तो 1 अंक है, वो 10वें स्थान पर है, इसलिए वो 10वें स्थान पर है दोस्तों, वो 40 हो जाएगा। इसलिए 4 के बाद 1 अंक है तो वो 40 हो जाता है। 5 के बाद 5 गुणे 100 यानी 30, यहाँ पर वो कितने स्थान पर है, वो 100वें स्थान पर, इसलिए यहां पर 2 संख्याएं होती हैं तो 5 100 हो जाता है। ये फर्क है और कुछ नहीं है, वो ट्रिक में बदल जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप सभी को, तो सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थोड़ी ही देर में थोड़ी नेक्स्ट बढ़िया वाली क्लास आने वाली है। रात्रि 8 बजे देश की सुपरहिट हिंदी चलती ही चलती है। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।